हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग। मुझे पता होगा कि आप लोग बहुत सही है। ठीक, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। ठीक, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 ट्रायंगल का जो भी क्वेश्चन बचा था सब करेंगे, सारा करेंगे, कोई भी डाउट नहीं बचने देंगे। ठीक, तो चलते हैं, आज कुछ बातें करते हैं। ठीक, वही बात फिर से रिपीट किया जाए कि जो आप वीडियो नहीं देखते हैं, ठीक, भगा भगा कर देख लेते हैं, तो उसमें कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। आप वीडियो को पूरा देखिए, धीरे धीरे देखिए, ठीक ना, कि आपको समझ में आए। ठीक, उन स्टूडेंट के लिए बहुत खास तरह से कर रहे हैं जो क्लास में ध्यान करके नहीं करते हैं। ठीक, ध्यान देते नहीं है और सिर्फ मस्ती मजाक करते रहते हैं। ठीक ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, लेक्चर नंबर 3 और क्वेश्चन ऑफ ट्रायंगल। क्वेश्चन लगा लीजिए, टाइपिंग करने में मिस्टेक है, यहाँ एस लगा लीजिए। ठीक, क्वेश्चन ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का जितना भी क्वेश्चन है सारा करेंगे, सारा एकदम, कोई भी छूटेगा नहीं जहां तक हम लोग पढ़े हैं। ठीक, ज्यादा लेट हो सकता है, मैक्सिमम 25 मिनट्स। ठीक, तो कृपया आप ध्यान से देखें, ठीक ना, कोई भी जल्दीबाजी नहीं दिखाइए। जितना भी हम पढ़ाए सबका क्वेश्चन होगा, सबका, कोई बिना, पूरा डिटेल से कराएंगे। ठीक ना, तो बिना लेट करते हुए, बिना देरी करते हुए चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। किस पर? क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 1। आपको बताइए कि इसे पढ़ाए है नहीं ना, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हम लोग जान लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। देखिएगा, देखिए ये जो है, ठीक, ये क्या था, आप ये देख रहे थे ना, ये क्या था, एक एक्सटीरियर एंगल में था। हम तो सिर्फ इंटीरियर एंगल निकालने के लिए जानते हैं कि तीनों एंगल का सम 180 का इक्वल होता है, तो हम कोई भी दो एंगल दे रहे हैं तो तीसरा निकाल लेंगे। अगर एक्सटीरियर एंगल दिया हो और दो किसी में से कोई भी एंगल नहीं दिया हो, मान लीजिए एक ही एंगल दिया हो, तो कैसे निकालेंगे भाई? तीनों जो 3 एंगल होते हैं उसका मेजर कैसे निकालेंगे? तो पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक, इसके बारे में पढ़ेंगे तब न जानेंगे कि कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल पार लेते हैं। ठीक, क्या पार लेते हैं? सॉरी, ट्रायंगल पार लेते हैं। किधर गया? ट्रायंगल पार लेते हैं। सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लीजिएगा। ठीक, कि समझ में आए। नहीं, जिनको नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक, चलिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं। बहुत अच्छे तरीके से बना लिए, आपको दिखाई देना चाहिए। ठीक ना, दिखाई दे रहा है, देना भी चाहिए। चलिए एक लाइन पार लेते हैं, एक इंटीरियर एंगल का लाइन पार लेते हैं। ठीक, एक लाइन पार लेते हैं। चलिए इतना ही इंटीरियर एंगल है। ठीक, सॉरी एक्सटीरियर ना है, एक्सटीरियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा था। ठीक, नाम दे दीजिए, नाम देना जरूरी है, तभी आपको पता लगेगा कौन क्या है। ठीक, एडी, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये एक ट्रायंगल है जिसका एक एलोंग साइड बाहर निकला, एक साइड खूब बाहर गया है। चलो एक्सप्रेस धर ले था तो बाहर निकल गया अपने रेंज से, तो रेंज से बाहर निकला तो वहां पे एक एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक, तो उसी एंगल को क्या कहते हैं? एक्सटीरियर एंगल। जो एंगल, ठीक, जो एंगल त्रिभुज यानी ट्रायंगल के बाहर बने, जो त्रिभुज के बाहर बने तो उसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। सिर्फ त्रिभुज के नहीं, कोई भी पॉलीगॉन के, ठीक, कोई भी पॉलीगॉन के बाहर एंगल बने तो उसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल। और जो अंदर बने तो इंटीरियर एंगल। ठीक, तो ये बाहर बन रहा है तो एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है, ठीक, क्या है? एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है। आपको दिख रहा है एक्सटीरियर एंगल। ये जो है ये आपस में, ठीक, एक्सटीरियर एंगल है। ये जो आपको ए लग रहा है ना, ये दिख रहा है, ए दिख रहा है, ए बी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। तो जो ए बी है ना, ठीक, जो ए बी है उसका सब एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है, अब जो एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट साइड, किसके साइड? अपोजिट साइड,
अपोजिट साइड क्या होता है, उसके सम के इक्वल होता है, उसके सम के इक्वल होता है। समझ में आ रहा है? ये मान लीजिए एक्सटीरियर एंगल है, इसका अपोजिट साइड ए और बी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? एंगल ए और बी, तो ए दोनों का सम किसके इक्वल होगा? एक्सटीरियर एंगल के। किसके? एक्सटीरियर एंगल के। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू क्या? एंगल ए सी डी। क्या लिख सकते हैं? ए सी डी। अगर हम सिर्फ सी लिखते तो यहाँ वाला एंगल बन जाता, तो हमको वहां वाला थोड़ी निकालना है, ठीक, हमको बाहर वाला नहीं निकालना है, तो ऐसे करेंगे। यही होता है, देख लीजिए, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल ए सी डी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। चलिए, ये तो एक्सटीरियर एंगल का हो गया। तो इसमें कुछ और भी प्रॉपर्टी होते हैं, जैसे यहाँ पे एक और ट्रायंगल पार लेते हैं, यहाँ पर एक और ट्रायंगल पारते हैं। चलिए, यहाँ पर एक और ट्रायंगल ले लिए। चलिए, मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ठीक। मान लीजिए ए तो सी पर बन रहा है, एक्सटीरियर एंगल कहां बन रहा है? सी पर बन रहा है, तो इसका अपोजिट एंगल हो गया ए और बी हो गया। लेकिन अगर कोई भी देखिए यहाँ पर, अगर कोई भी एंगल जहां बने, ठीक, उसका अपोजिट, जैसे यहाँ बी पर बन रहा है, मान लीजिए, ठीक, किस पर बन रहा है? बी पर बन रहा है, तो बी पर बन रहा है, तो इसका अपोजिट कहां हो गया? ए है, बी है, सी है और ये डी है कि नहीं है? तो बताइए, ये एक्सटीरियर एंगल है, तो इसके अपोजिट एंगल क्या होगा? इसके सम के इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं ना, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या? ए बी डी। क्या लिख सकते हैं? एंगल ए बी डी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं भाई। क्यों? क्योंकि जो एक्सटीरियर एंगल होता है अपने अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल होता है। ये तो बी के बात हो गया। अब मान लीजिए कोई भी ट्रायंगल पर यहाँ पे दिखा, कहां पे पार दे इसको? यहाँ पे पार दे। कोई भी ट्रायंगल के ए पर बने, तो मान लीजिए हम ए पर बना दिए, तो कौन अपोजिट हो जाएगा? उसके नीचे वाला, यानी बी और सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी और सी हो जाएगा, ठीक ना? थोड़ा सा गलत हो गया भाई। क्या हो जाएगा? मान लीजिए यहाँ पर बन रहा है, कहाँ बन रहा है? ए पर बन रहा है, तो ए पर बन रहा है, तो हम यहाँ ए बी सी, तो एक्सटीरियर एंगल कहाँ बन रहा है? ए पर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ठीक, तो इसका अपोजिट एंगल कौन हो गया? बी और सी। कौन हो गया? बी और सी। तो हम लिख सकते हैं ना, यहाँ पे नाम दे दीजिए डी, हम इसको लिख सकते हैं ना, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या? क्या लिख सकते हैं इक्वल टू में? बताइए जल्दी, क्या लिख सकते हैं? कि एंगल बी ए डी। क्या लिख सकते हैं? एंगल बी ए डी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बताइए, दिख रहा है उधर? नहीं दिख रहा है, तो ट्रायंगल तो दिख ही रहा होगा, तो इसका कर लीजिएगा बी ए डी, ठीक। क्या लिख लेंगे? बी ए डी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सॉरी, चलिए, इतना समझ में आया? हाँ या ना बताइए। सेम यही प्रॉपर्टी पर जो हम पहला क्वेश्चन देखे थे वो बनेगा। तो चलिए, आज का क्वेश्चन इसको देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले सकते हैं, ले भी लीजिए। चलिए, ले लिए ना? इसको थोड़ा सा इधर कर लीजिए, ठीक ना? इसको थोड़ा सा पीछे कर लीजिएगा, नहीं दिख रहा होगा जिनको, तो फिर से हम दोबारा लिख दे रहे हैं, ए प्लस बी, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू एंगल बी ए डी। क्या होता है? बी ए डी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसको ले लीजिए बहुत अच्छा से, हम बता दे रहे हैं कौन किसका है। ये भाई साहब इसका है, ठीक, क्या है? और ये भाई साहब इसका है, और ये भाई साहब इसका है, ठीक। देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे का पीछे बढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन छूटल है भाई। यही एंगल था, बनेगा? बताइए हाँ या नहीं, जल्दी जल्दी बताइएगा कमेंट सेक्शन में, हाँ या नहीं बनेगा? बनेगा ना? जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, बनेगा कि नहीं बनेगा। यहाँ पे नाम दे दीजिएगा डी। क्या दे देंगे? डी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, नाम तो दे दिए,
अब देखिए क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसी के अनुसार इसका वैल्यू पुट रखेंगे। ठीक, तो इन फिगर गिवन अलोंग साइड यानी बाहर निकला होगा। ठीक, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ACD का है भाई A, C और D, यानी एक्सटीरियर एंगल का माप निकालना है। एक्सटीरियर एंगल का किसका निकालना है? एक्सटीरियर एंगल का निकालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ यदि एंगल A, ठीक, एंगल CAB इक्वल टू 25 डिग्री। देखिए तो CAB का है CAB यानी यहाँ पे 75 डिग्री है, यानी 25 डिग्री है। 25 डिग्री कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एंड एंगल ABC का है ABC यानी एंगल यहाँ पर 45 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हमको किसका निकालना है? इसका ना निकालना है तो नहीं निकल जाएगा। बताइए तो, बताइए निकलेगा कि नहीं? दम सेम यही वाला हो रहा है, ये दोनों के सम के इक्वल होता है ये। तो यहाँ कर देंगे ना, यहाँ पे कर सकते हैं कि ना, इसके सम के इक्वल, ये दोनों के सम के इक्वल ये होता है बाहर वाला। ठीक, अंदर वाले के, ठीक, अंदर वाले दुगो और बाहर वाले एक गो, समझे? बड़ी ताकतवर है, ठीक ना? ताकतवर के साथ दुगो ना लड़ेगा कि अकेले लड़ जाएगा? ठीक, तो चलिए तो करते हैं भाई, चल करते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, पहले नाम लिख दीजिए। देखिए यहाँ पे नाम दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल CAB प्लस एंगल ABC इक्वल टू एंगल AC। इतना समझ में आया? हाँ या ना? बताइए जल्दी, इतना समझ में आया कि नहीं? नाम लिख दिए, दम नाम सेम वही है, कोई चेंज नहीं। हमको क्या निकालना था? ACD। तो ACD बाद में लिखे, क्यों लिखे? क्योंकि जो अंदर वाला है उसके सम के बराबर, सम यानी जोड़, क्या होता है? जोड़ होता है, सॉरी भाई सम का इक्वल होता है। तो ये सम, ये दोनों अंदर वाले के दोनों को सम किए और बाहर वाले के इक्वल कर दिए, बाहर वाला का इक्वल कर दिए, समझे? बाहुबली है बाहर वाला, तो बाहुबली को पटकने के लिए दुगो, तो पहला का वैल्यू 75 डिग्री और दूसरा का कितना है? 45 डिग्री। अब इक्वल टू ACD, क्या हो जाएगा? इक्वल टू एंगल ACD। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो बाहर वाला निकल जाएगा, तो 512 यानी 120 इक्वल टू एंगल ACD। ठीक, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ACD इक्वल 120 डिग्री। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, इसको मिटा दीजिए, इसको मिटा सकते हैं। वैल्यू आपका क्या निकल के आया? वैल्यू क्या आया भाई साहेब? बताइए कितना आ गया? समझ में आया? बताइए हाँ या ना? इसको नियमन से कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे D लिख दीजिए, एंगल ACD। ठीक, एंगल ACD का वैल्यू कितना आ गया? 120 डिग्री। यही होता है। आप समझ में आया होगा? हाँ या ना? बताइए जल्दी जल्दी बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? बताइए जल्दी। बाहर वाला निकल जाएगा? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं भाई साहब। ठीक ना? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या पर? 2 पर। बताइए, ये नहीं बनेगा। हाँ या ना? हाँ या ना? नहीं तो हम है ना? हम है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। इन द फिगर, सॉरी, पहले नाम। तो पहले नामकरण। क्या करेंगे? नामकरण। ठीक ना? तो नामकरण यहाँ D। चलिए आगे बढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे ना कि सीधे सॉल्व करेंगे ना? पहले क्वेश्चन पढ़ना। इन द फिगर गिवन अलोंग साइड, एगो फिगर है जकरा में एगो अलोंग साइड है, ठीक ना? यानी बाहरे भागले है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y एंड ABC इक्वल टू 68 एंड एंगल ACD इक्वल टू 30 डिग्री, सॉरी 130। समझ में आया ना? यहाँ तक समझ में आया होगा? बताइए हाँ या ना?
यहां तक समझ में आया? जिसको समझ में आया हाथ उठाइए, हमको सब दिख रहा है। क्या कर रहे हैं आप? अभी चाय पी रहे हैं, पॉपकॉर्न खा रहे हैं, ठीक? तो नहीं खाइए, साइड में कर दीजिए उसको, क्योंकि ये कोई हिस्ट्री का क्लास नहीं है जो कहानी सुनना है, ये मैथ्स का क्लास है। कलम और पेन और कॉपी नोटबुक सामने रखिए, ठीक? इन द फिगर गिवन अलोंग साइड, ठीक? एक फिगर है जिसको मैं एक बाहर निकला हुआ है साइड, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई। ये नहीं पता है, ठीक ना? एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, तो पता है कहाँ की एक्स और वाई है। तो आगे पढ़ते हैं। इफ एंगल ए बी सी, क्या है? एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी कितना है? 68 डिग्री। कितना है भाई? 68 डिग्री। एंड ए सी डी क्या है? ए सी डी, तो ए सी डी कौन है? ए सी डी 138 डिग्री लिख दी। अब बाकी बचा 2 गो, तो इसको हम लिख देंगे ना एक्स और इसको वाई लिख दिए भाई, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पर भी वाई लिख सकते हैं, यहाँ भी एक्स, कोई दिक्कत नहीं। तो एक पहले एक्स है तो हम उसको ए पर रखे, और सेकंड पर वाई है तो उसको, कोई दिक्कत नहीं, इसको जरूर रखिए। अब आगे बढ़ेंगे तो इसको एक्स और वाई का वैल्यू ना निकालना है, तो आराम से कैसे? ऐसे निकलेगा। चुटकी ना बज रहा है, सॉरी, बज रहा है ना, तो छोड़िए, चुटकी थोड़ी बजाना है, ऐसे चुटकी पर सोल्व कर देना है, ठीक ना? इन द बार क्वेश्चन में पढ़ेंगे, पढ़ लीजिए एक बार आप। इन द गिवन फिगर अलोंग साइड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई, इफ एंगल ए बी सी 68 है, चलिए 68 लिख दिली। आगे बढ़ेंगे। एंड एंगल ए सी डी इक्वल टू 130 डिग्री, तो चलिए सब तो वेल पुट हो गया, तो अब सॉल्व ना करेंगे, तो बताइए, इतना बताइएगा, ठीक ना? जरूर बताइएगा, जरूर बताइएगा भाई, जरूर बताइएगा, ठीक ना? क्या ले ले? चलिए रेड ले ले। बताइए इसका सम, ठीक, और इसका सम इसके बराबर होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? होता है। इसका सम, ठीक, और इसका सम इसके बराबर होता है कि नहीं? बताइए। इसका सम इसका और इसका सम इसके बराबर होता है कि नहीं? इसका इसको ऐसे थोड़ी करना है, ऐसे ही करना है, ठीक, लेकिन दिमाग से करना है। कैसे करना है? दिमाग से करना है। तो दिमाग से करेला क्या करेंगे? नाम दे देंगे। तो बताइए एक्स के क्या नाम दे सकते हैं? एंगल सी ए बी दे सकते हैं, हाँ है ना? प्लस एंगल ए बी सी दे सकता है कि नहीं? बताइए। क्यों? 68 है ना, तो उसका नाम है, ठीक। अब बराबर में ए सी डी लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ या ना? बताइए जल्दी, हाँ या ना? तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। ए सी बी का एक्स वैल्यू, तो एक्स लिख दिए। आगे बढ़ेंगे। ए बी सी का 68 डिग्री, तो 68 इक्वल टू 130 लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ या ना? जल्दी बताइए, हाली हाली बताइए जी, ठीक ना? चलते हैं, आगे बढ़ेंगे। तो बताइए, इसको एक्स का वैल्यू निकालने के लिए इसको ट्रांसपोर्टेशन मेथड पर रख देंगे ना? हाँ रख दिए। भाई उठे, रख दिए। तो बताइए साइड चेंज की साइन चेंज, तो साइड भी चेंज तो साइन भी चेंज, ठीक ना? तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? इसको मान लीजिए घटा सकते हैं आप, ठीक ना? हमरा घटाना ना आता है, इसीलिए नहीं घटा रहे हैं, ठीक। आगे बढ़ेंगे। 0 कितना हो जाएगा? 8, तो 2 बच जाएगा, बचेगा 2, 12 6 यानी 62। कितना हो गया? 62। कितना हो जाएगा भाई? मेरे भाई, मेरे स्टूडेंट्स, कितना हो जाएगा? 62। एक्स इज इक्वल टू, बताइए हाँ या ना? एक्स इज इक्वल टू 62 डिग्री, बताइए बताइए, आएगा कि नहीं आएगा? आया कि नहीं आया? मैं शाहरुख खान में नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स बराबर आया, एक्स बराबर आया, एक्स बराबर आ गया, आया कि नहीं आया? बताइए। तो अब हमको वाई का वैल्यू निकालना है, तो बताइए। 2 को साइड मिलल है, 2 को साइड हमारे पास है, तीसरा भागल है, तो तीसरा निकालने के लिए तीनों को धरेंगे आपस में। कैसे धरेंगे? तो तीनों को जोड़ देंगे,
क्या कर देंगे, जोड़ देंगे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। क्यों हुआ पता है? क्यों हुआ? क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। समझे? आगे बढ़ेंगे तो x एक क्या हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू, तो x है तो यहाँ 62 डिग्री प्लस एंगल बी बराबर 68 डिग्री प्लस सी क्या है, y है, तो y हम लिख देंगे 180। क्या लिख देंगे? 180। इसको नीचे कर दीजिए, भगा दीजिए नीचे, ठीक ना। थोड़ा सा आप देखिएगा यहाँ पे ठीक ना, थोड़ा सा झुकने पड़ रहा है, ठीक ना, बहुत नीचे चला गया। तो हम ये दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 130 प्लस y इक्वल टू इतना, ठीक। तो y इक्वल टू 180 माइनस 130, तो y इक्वल टू 50 डिग्री। y इक्वल टू नहीं दिख रहा है तो यहां लिख दीजिए y इक्वल टू 50 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जिनको नहीं दिख रहा है बताइए कमेंट सेक्शन में, जरूर से जरूर बताइए, ठीक ना। कहते हैं ना कि जरूर से जरूर बताइएगा, ठीक। तो यहाँ पे y बराबर कितना आ गया, y बराबर कितना आया, y बराबर कितना आ गया, y बराबर देखिए 50 डिग्री। कितना आया? 50 डिग्री। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, ठीक। यहाँ पे ध्यान से, ठीक ना। थोड़ा सा इसको ऐसा कीजिए, यहाँ पे ऐसा कीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए, इसको धर के यहाँ पे, ठीक। भाई आजा, चलिए छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, रिफ्रेशिंग हो रही, ठीक। तो इसको हटाइए, ऐसे हो जा भाई। रिफ्रेशिंग होता है बेर बेर, काहे कि इतना बक रहे हैं, ठीक ना। चलिए आवाज सुन के पक जाता है हमारा, ठीक ना। तो आवाज सुन के पक जाता है तो यह सोचता है बड़ी हैंग हो रहा है मैथ, खाली मैथ है ये। यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा 1, ठीक। यहाँ पे 30। चलिए कोई दिक्कत नहीं, उतार लीजिएगा। तीनों एंगल का फाइंड निकल गया, y बराबर x बराबर वैल्यू निकल गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ आपको आता है सवाल नंबर 3 5.5 करोड़ का, ठीक। तो बताइए इसको कौन कौन करेगा? x और y का वैल्यू एकदम सेम, तो इसको क्या करना है? होमवर्क करना है। क्या करना है? होमवर्क करना है। दिस इज अ होमवर्क। क्या है? होमवर्क है, ठीक ना। इसको जरूर कीजिएगा, जरूर से जरूर देखेंगे, फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितना x और y का वैल्यू आएगा। यहाँ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा x बराबर क्या और y बराबर क्या, ठीक ना। x बराबर क्या, y बराबर क्या आएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर आग लगा दीजिएगा, फायर इमोजी डालिएगा, ठीक। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगला क्वेश्चन पे। हाँ ये थोड़ा सा भारी है तो इसको हम बता दे रहे हैं, ठीक ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो हम पहले नामकरण, किधर गया नामकरण, ए बी सी और डी, ठीक। ऐसे नाम दे देना है, ठीक ना, नाम दे देना है, देख लीजिए। नाम दे देना है, ठीक। तो चलते हैं। In the figure given, alongside x ratio y equal to 2:3 and angle ACD equal to 30 degree, sorry 130 degree, find the value of x, y, z। ये तो फ्रॉड कर दिया भाई, किया कि नहीं बताइए तो। z अभी वहां करा x और y और z का वैल्यू देवे नहीं किया है। तो बबुआ सुन लो, ठीक ना, कि जो x है y का वैल्यू दिया हुआ है, रेशियो में दिया है, तो ठीक ना। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं। एसीडी कर रहा है तो बाहर वाला ही होगा, देख लीजिए एसीडी नाम पढ़ के देना है ना, तो खाली यहाँ होगा तो यही होगा ना, एनहू हो सकता है, उपराहू हो सकता है, ठीक। तो कलू हो सकता है, तो ध्यान से देखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो एक्स रेशियो वाई कर रहा है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, पतला क्या मभी भाषा बोलते हैं भाई, सॉरी बुरा नहीं मानिएगा, थोड़ा सा पतला करते हैं और इसको लिखते हैं। लेट द रेशियो नंबर बी
टी। क्या मान लिए? रेशियो नंबर को टी मान लिए, ठीक ना। तो नंबर क्या हो जाएगा? नंबर इज इक्वल टू 2t और 3t। होगा कि नहीं होगा बताइए। यानी x का वैल्यू मान लीजिए ये x है, ये y है और ये z है बबुआ, ठीक ना। तो यही है, तो ये क्या कितना हो जाएगा? 2t और इसको 3t हो गया। और इसको कुछ नहीं दिया है तो कुछ नहीं करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू चलते हैं क्वेश्चन किसके अनुसार? क्वेश्चन के अनुसार। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि याद आ रहा है आपको? या आ रहा है कि ना बताइएगा। इसका सम, ठीक, और इसका सम इसके बराबर होता है कि नहीं? इसका सम, ठीक, सॉरी भाई कहां से तू आ गया, टपक गया जी। इसका सम इसके सम के इक्वल होता है कि नहीं? इसका सम और इसका सम इसके सम के इक्वल होता है कि नहीं बताइए। हाँ या ना? चांदा मामा, चलिए तो यहीं पर लगाते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं कि, ठीक, इसको लिख सकते हैं ना कि एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक, इक्वल टू एंगल ए सी डी। क्यों? क्योंकि एसीडी क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। तो हम इसको सी भी तो लिख सकते थे, लेकिन अगर आप सी लिखते तो यहाँ पे जेड का वैल्यू देना पड़ेगा। तो हमको जेड तो थोड़ी निकालना है जेड का वैल्यू, तो हमको इसको बाहर वाला से लेना पड़ेगा उधारी। तो उधारी ले लिए, ए का वैल्यू 2t, ठीक ना। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, ए का वैल्यू x, ठीक, ठीक, ए का वैल्यू x प्लस वाई इक्वल टू कितना? 130, कितना? 130। तो x का वैल्यू 2t प्लस 3t इक्वल टू 130, ठीक ना। तो आगे बढ़ेंगे, यहां हो जाएगा 5t इक्वल टू 130, ठीक। 5 से यहाँ पे डायरेक्ट नहीं कर सकते आप लोग, रुकिए, ठीक, यहाँ पे 5t हो जाएगा इक्वल, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा? 130 बाई अपॉन इतना। तो काट सकते हैं कि नहीं? कितने टाइम में कटेगा? 26, t इक्वल टू 26 टाइम्स, ठीक। तो t का वैल्यू कितना आ गया? 26। क्या आ गया? 26। तो 26 आ गया, तो बताइए वैल्यू निकलेगा कि नहीं निकलेगा? यहाँ पे निकाल सकते हैं फर्स्ट एंगल, तो x इक्वल टू 2t, तो x इक्वल टू लिख सकते हैं 2 इंटू 26। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई? क्या आ जाएगा? 26 टू 20, इतना होगा कि नहीं होगा बताइए। तो y का सेम कर सकते हैं, y इक्वल टू 3t। क्या हो जाएगा? 3t। थोड़ा सा इसको बॉक्स को और नीचे तक बढ़ा लीजिए, ठीक, ठीक। यहां तक x का वैल्यू y बराबर 3t, तो y बराबर 3 इंटू 26, तो y इक्वल टू 78, कितना हो जाएगा? 78 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यही x का और y का वैल्यू आया। अब बताइए x और y का वैल्यू निकला तो z के नहीं निकलेगा? सेम वही तरीका लगा देंगे। इसका निकल गया, x का निकला, तो इसको मिटा दीजिए। x का निकला, कितना आ गया x का? 52 डिग्री, तो और यहाँ 78। तो बताइए इसका और इसका नहीं निकल जाएगा, z का निकलेगा कि नहीं निकलेगा? हाँ या ना? बता दीजिएगा जल्दी, ठीक ना। तो x का निकलेगा, तो आगे बढ़ेंगे तो लिख सकते हैं ना एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c, लिख सकते हैं ना 180। तो इसका वैल्यू 52 प्लस 78 प्लस z, क्या कि z ही वैल्यू है 180, तो इसको ऊपर लिख सकते हैं ना 130 प्लस z इक्वल टू 180। तो z इक्वल टू कितना आ जाएगा? 180 माइनस 130, तो z इज इक्वल टू कितना आ गया भाई? कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। कितना आ गया? 50 डिग्री। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया होगा तो बताइएगा। z इज इक्वल टू कितना आया? z इज इक्वल टू t इज इक्वल टू इतना, y इज इक्वल टू इतना और x इज इक्वल टू इतना, ठीक।
देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको। जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। ठीक, समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5, 5 करोड़ के लिए। कितने करोड़ के लिए? 5 करोड़ के लिए। ठीक ना, तो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस ऑफ अ राइट ट्रायंगल। क्या होता है? राइट ट्रायंगल। ठीक ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा दूसरा कलर नहीं ब्लू। चलिए, फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस ऑफ राइट ट्रायंगल। तो यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। हाइपोटेनस नहीं याद आ रहा है, हम याद करवाते। पिछले क्लास में जाइए, पिछले क्लास में जाएंगे तो हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, कि उसमें एक हाइपोटेनस होता है राइट एंगल ट्रायंगल के सबसे लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट साइड, तो उसी को हाइपोटेनस कहते हैं। तो उसको निकालना है, तो निकालने के लिए सबसे पहले क्या पारे पड़ेगा? बताइए जल्दी। राइट एंगल ट्रायंगल पारे पड़ेगा ना? क्या से पारते हैं भाई? चलिए, क्या से पारे? क्या से येलो से पारते हैं? नहीं, इससे पार देते हैं। चलिए, यही है ना? ऐसी ही होता है, ऐसी हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हाइपोटेनस। ठीक, हाइपोटेनस क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। तो आगे बढ़ेंगे। फाइंड द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, राइट ट्रायंगल the two other side of which measure 9 सेंटीमीटर and 12 सेंटीमीटर। देखिए, हाइपोटेनस पहले फाइंड करना है, तो हम हाइपोटेनस को x मान सकते हैं, हाँ या ना? पहले नाम दे सकते हैं आप, A B C दे दिए, x मान लिए। चलिए, अदर टू साइड यानी दो को बचल है, यहाँ बचल है, यहाँ बचल है, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। बेस बोलते हैं ना, तो उन्हीं दोनों का मेजर कितना है? 9 सेंटीमीटर, एक का 12 सेंटीमीटर। तो हम परपेंडिकुलर को 12 सेंटीमीटर मान लेते हैं और बेस को 9 सेंटीमीटर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यही है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बताइए किसके द्वारा हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा। तो पाइथागोरस, तो पहले हम इसको यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक, यहां पे लिखिएगा, लेट द हाइपोटेनस बी एक्स। क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक्स हो जाएगा। तो चलिए, अकॉर्डिंग टू क्यूचर, ठीक, बाई पी यानी पाइथागोरस। ठीक ना, पी यानी प्रिंसिपल नहीं, बाई पाइथागोरस। चलते हैं। तो चलिए इतना, तो पाइथागोरस थ्योरम को याद कीजिए। जब हमको AC निकालना हो, तो AC स्क्वायर करते थे और AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कर देते थे। नहीं, बताइए हाँ या ना? करते थे कि नहीं? करते थे। तो चलिए यहाँ पे कर देते हैं, AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर क्या है? AB का ना, AB का वैल्यू 12 सेंटीमीटर, तो 12 का यहाँ स्क्वायर प्लस BC, तो BC 9 सेंटीमीटर, तो 9 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर 144 और इसका स्क्वायर इतना। कोई दिक्कत नहीं, 81 है। तो x स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों के सम करेंगे 225 आ जाएगा। अब बताइए, इधर से जो x स्क्वायर है वो हटेगा इधर, तो रूट में जाएगा कि नहीं? तो 225 यहाँ पे आ जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15। कितना हो जाएगा? 15। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका एक और तरीका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप यहाँ फॉर्मूला लिखे ना, तो फॉर्मूला भी, रुकिए आपको बता दे रहा हूं मैं, बता दे रहे हैं, ठीक ना? ये क्या पर आ रहा है? इसका स्क्वायर यहाँ पे देखिएगा, ठीक।
अब देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप लिखे ना AC स्क्वायर, तो इसके नीचे ही आप लिख सकते थे, सॉरी, AC इक्वल टू रूट अंडर, ठीक, रूट अंडर क्यों, क्योंकि स्क्वायर इन्हें से हटा, साइड चेंज किया तो रूट में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? रूट में बदल जाता है। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे करेंगे एकदम सेम बात वही जाएगा, 12 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, स्क्वायर निकालिएगा प्लस 180, तो AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे आप x लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, x, क्यों, क्योंकि AC बराबर x है, कितना है, x है, तो हम यहाँ पे x लिख देते हैं, यहाँ पे x लिख देना, x इक्वल टू x इक्वल टू x इक्वल टू, नहीं तो आप नहीं भी लिख सकते हैं, आपका मन, ठीक, मन मन की बात होता है कि जिसका मन है वही होगा। चलिए यही हो जाएगा, कोई दिक्कत, यहाँ पे आप कर सकते हैं, इसको रूट हटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको आप सीधा ऐसे कर सकते हैं, सॉरी, आप इस मेथड का यूज करके, फैक्टराइजेशन में फैक्टर मेथड के यूज करके आप इसको स्क्वायर निकाल सकते हैं। दो का पेयर लगता है, आपको मालूम है, जिसका पेयर निकलेगा उसको निकाल के उसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक, इतना समझ में आया। तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, समझ में आया कि नहीं आया बताइए, एकदम आसान है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, सब वैल्यू का पुट कर दिया, स्क्वायर करा है, स्क्वायर निकाल दिया, स्क्वायर करा था, स्क्वायर निकाल दिया, तो स्क्वायर इधर से भागा उधर, तो रूट में गया, तो रूट का वैल्यू निकाले 15, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये तरीका और ये तरीका आप देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए 15 मीटर लॉन्ग लेडर, लेडर यानी सीढ़ी, क्या होता है, सीढ़ी होता है, लीडर, सॉरी लेडर, ठीक, सीढ़ी होता है, इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वाल, एक वाल है उस पर रखा हुआ है, ठीक ना, एक सीढ़ी, तो चलिए पहले वाल पार देते हैं, एक वाल है, ठीक, क्या है, एक वाल है, ठीक ना, इस प्रकार का एक वाल है, ठीक, इस पर एक सीढ़ी रखा गया है, क्या रखा गया है, सीढ़ी, ऐसे इसको और छोटा कर सकते हैं, ठीक, इस प्रकार का सीढ़ी रखा हुआ, सीढ़ी न पारना है, ठीक, सीढ़ी रखा हुआ है, तो चलिए सीढ़ी है ना, तो सीढ़ी बनाना भी चाहिए, सीढ़ी बना दे रहे हैं हम लोग, सीढ़ी बना दिए, इस प्रकार का सीढ़ी बनाया गया, ठीक ना। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए विंडो तक अटकाया हुआ है, यहाँ एक विंडो है वहां पे रखा गया है, चलिए तो विंडो हाइट कितना है, 12, वाल पर कितना ऊंचा है, देखिए जैसे एक वाल होता है, ठीक, एक वाल होता है जिसके ऊपर एक सीढ़ी अटकाया गया है, कितने मीटर का, 15 मीटर का, कितने मीटर का, 15 मीटर का सीढ़ी रखा गया है, और जो विंडो है, ठीक, वाल पे ही विंडो होता है, तो वाल के 12 मीटर ऊपर, 12 मीटर, 12 में ना है, हाँ 12 मीटर ऊपर उस खिड़की पर अटकाया हुआ है एक सीढ़ी को, ठीक, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द वाल, कह रहा है कि उसके फुट का डिस्टेंस निकाल, क्या निकाले, डिस्टेंस निकालना है भाई, क्या निकालना है, डिस्टेंस, किसका, उसका फुट, ठीक, उसका फुट और वाल के बीच में, उसका फुट और वाल के बीच में क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, तो निकल नहीं जाएगा, बताइए, आप बताइएगा हमको, ठीक, मान लीजिए ये 12 सेंटीमीटर है, सॉरी 12 मीटर है और ये 15 मीटर है, ठीक,
और ये x है तो नहीं निकलेगा, बताइए हाँ या ना। तो बताइए, आपको मैं 3 फार्मूला पाइथागोरस में बताए थे ना, अगर हाइपोटेनस निकालना है तो आप इस प्रकार का कर सकते हैं, इस फार्मूला को लगा दीजिएगा। और अगर आपको बेस निकालना है तो आपको याद ही होगा, तो यहाँ पे पहले लिखिएगा लेट द बेस बी एक्स। बेस को क्या कर दिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बाय पाइथागोरस, पी क्या पी से लेते हैं हम पाइथागोरस से। तो चलते हैं आगे, नाम दिए है ना, तो नाम दीजिए ए सी बी, ठीक। तो हमको ए सी का मान दिया गया है, ठीक ना, तो हमको बी सी का निकालना है ना, तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं। क्योंकि कि जो हाइपोटेनस होता है बड़ा होता है, क्या होता है, बड़ा होता है, और बड़ा में से छोटा कभी जाता नहीं है, बड़ा में से छोटा में से बड़ा कभी जाता नहीं है, इसीलिए सबसे पहले बड़ा को रखे फिर छोटा को रखे। आगे बढ़ते हैं, तो बीसी को हम क्या माने हैं, एक्स माने हैं, एसी को कितना 15 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर, ए बी को सॉरी ठीक माइनस कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 225 माइनस कितना हो जाएगा 144, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 81, कितना हो जाएगा 81। तो अब बताइए, स्क्वायर इधर से जाएगा तो रूट में जाएगा, तो 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है, कितना होता है, तो 9 क्या है मीटर, इस दोनों का डिस्टेंस है, कितना है 9 मीटर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, देख लीजिए, खाली पाइथागोरस आपको ये आपको दिख रहा है, ठीक, आपको ये दिख रहा है ना, इसको खाली याद कीजिए बस, और कुछ नहीं याद कीजिए, आप बस इसको याद कीजिए और कुछ नहीं याद कीजिए, पूरा बनेगा आपसे, ठीक। इसको याद कीजिए, बताइए एक्स का वैल्यू निकला कि नहीं निकला, बताइए हाँ या ना। ऐसे ही निकलता है, आप डायरेक्ट यहाँ से स्क्वायर हटा दीजिए, इधर चल जाएगा रूट में, और ऐसे डायरेक्ट करके डायरेक्ट निकाल लीजिए, बस मेन यही होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे किया हुआ है, आप कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए हो गया, तो आप इस अगला चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ, एकदम सेम वही क्वेश्चन है, तो इसको आप होमवर्क से कीजिएगा, क्या से, होमवर्क से, क्या से, सॉरी हाउ लिखिए, इसको क्या करना है, होमवर्क से करना है, ठीक ना। तो EHW है जिसको बोलते हैं होमवर्क, तो होमवर्क करिएगा ना, तो होमवर्क बताइएगा जरूर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, न तो आप मेरे कांटेक्ट नंबर पे आप कीजिएगा, ठीक। ये होमवर्क हो गया, नहीं बनेगा तो अगले दिन हम इसको 5 मिनट या 10 मिनट में दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर वीडियो अपलोड कर देंगे। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि हम इसको जल्द से जल्द बना दें, और अब मेरे व्हाट्सएप नंबर पे इसको सेंड कर दें बनाकर, ठीक। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स ने बनाएंगे, ठीक ना, कितने स्टूडेंट्स ने बनाएंगे, ठीक। तो चलते हैं, आज का क्लास यहीं पर हमारा समाप्त होता है। थैंक यू। आप हमको पता होगा कि आप एंजॉय कर पढ़े होंगे, कोई भी बोरियत नहीं हुआ होगा। तो चलिए, आज का क्लास यही है। मेरा आप सबको मैं बार बार बताता हूँ कि मेरा एक कांटेक्ट नंबर है, इस पर जो भी क्वेश्चन हो सेंड कर सकते हैं आप, उसको मैं वीडियो बनाकर जरूर आप यूट्यूब पर डालूंगा, अपलोड करूंगा। तो चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, बाय बाय, सी यू।